सफारी जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है, भारतीय बाजार में टाटा मोटर्स ने दोबारा इंट्रोड्यूस की है। अभी प्राइसिंग अनाउंस हुई है। उस प्राइसिंग के अनुसार कौन सा वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा खरीदना चाहिए, क्या मैनुअल खरीदना चाहिए या ऑटोमेटिक। लेकिन क्या सफारी ही खरीदनी चाहिए? इसका कंप्यूटर के साथ कैसा रिश्ता है और क्या यह कंप्यूटर से बेहतर प्रोडक्ट है? सारी बातें करते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप अपनी पुरानी कार के पार्ट्स को लेकर परेशान हैं या आपका कोई मित्र परेशान है, रिश्तेदार परेशान है, उसे पार्ट्स नहीं मिल रहे सर्विस सेंटर में या छोटे शहर में रहते हैं, तो उनको woodmode.com की सलाह देना ना भूलिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी पुरानी कार के पार्ट्स पा सकते हैं और उनको ऑर्डर घर बैठे कर सकते हैं। पार्ट्स घर पर ही डिलीवर कर दिए जाते हैं। आपको अगर मोबाइल से ऑर्डर करने की इच्छा है, लैपटॉप से नहीं कर सकते हैं या डेस्कटॉप से नहीं कर सकते हैं, तो मोबाइल पर एप्लीकेशन भी वूडमो की उपलब्ध है। आप उससे ही डायरेक्ट पार्ट्स के ऑर्डर कर सकते हैं। पसंद ना आए या फिट ना हो आपकी कार में, तो आप उसे वापस करके 10 दिनों के भीतर पूरे पैसे भी वापस पा सकते हैं। तो आप या आपका मित्र या कोई रिश्तेदार पार्ट्स के लिए परेशान हो रहा हो, तो उसे वूडमो की सलाह देना ना भूलिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सफारी लगे हाथ आपको एक चीज़ और बता दूं, टाटा सफारी का वीडियो बहुत हिट रहा है मेरे चैनल पर। उस पर मिलियंस की तादाद में व्यूज़ आए हैं, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, सब जगह मिला के देखे जाए तो सफारी पर 3 मिलियन के व्यूज़ आ चुके हैं। अगर आप सफारी के ऑटोमेटिक वेरिएंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। मैनुअल देखना चाहते हैं तो भी आई बटन पर क्लिक कीजिए और उसके नीचे के स्क्रॉल करके मैनुअल वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको दोनों वेरिएंट के रिव्यूज पसंद आएंगे। लिखना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं सफारी की प्राइसिंग की तरफ। सफारी की बात करते हैं तो सफारी ने अभी हाल में अपनी प्राइसिंग को क्लियर कर दिया, यानी टाटा मोटर्स ने सफारी की प्राइसिंग को बता दिया है और ये गलती नहीं की है जो उन्होंने हैरियर में की थी, यानी कंपटीशन को ध्यान में नहीं रखते हुए अपनी कार की कीमत ज़्यादा रखी, जबकि उसको डिट्यून भी कर दिया था इंजन को, और इसी वजह से हैरियर पिछड़ गई थी और मैंने कहा था कि हैरियर थोड़ी ओवर प्राइस्ड हो गई है, जबकि कंप्यूटर के पास कनेक्टेड कार वाले फीचर्स थे। लेकिन सफारी के मामले में टाटा मोटर्स ने वो गलती, वो मिस्टेक नहीं की। अब कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी मिल गए हैं, साथ ही प्राइसिंग को भी काफ़ी कुछ संभालने की कोशिश की है और इंजन भी वही दिया है, उसे डिट्यून नहीं किया। गुड जॉब। तो अब कौन से वेरिएंट की क्या प्राइसिंग है, पहले इस बारे में बात करते हैं। आपको स्लाइड शो भी दिखा रहा हूं जिससे आप आसानी से सारे वेरिएंट की प्राइसिंग देख सकते हैं। जल्द जल्द मैं पढ़ के सुना देता हूं। XE1469 मैनुअल में, XM वेरिएंट मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में उपलब्ध है। 16 लाख रुपीज़ मैनुअल, ऑटोमेटिक 17,25,000 यानी 1,25,000 रुपये कीमत ज़्यादा है ऑटोमेटिक की। XT वेरिएंट 17,45,000 रुपीज़ का, जो कि मैनुअल में है केवल। XT प्लस 1825 का, जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ एक्स्ट्रा मिलती है। इसकी कीमत 1,20,000 रुपये ज़्यादा है। XZ वेरिएंट जिसकी कीमत है 19,15,000 रुपीज़ और जबकि इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत है 20,40,000 रुपीज़। XZ प्लस फुल्ली लोडेड टॉप एंड वेरिएंट और इसकी कीमत है 19,99,000 रुपीज़, जबकि इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत है 21,25,000 रुपीज़। साथ ही एक पैक भी दे दिया गया है एडवेंचर पर्सोना करके, और उसकी कीमत लगभग 20 और 21,000 रुपये, इससे अधिक है। टॉप एंड वेरिएंट के लिए ही वह पैक उपलब्ध है। अब ये सारी प्राइसिंग जो है एक्स शोरूम प्राइसिंग है, ऑन रोड प्राइसिंग बताना असंभव है। इंडिया में 28 स्टेट और कई सारी यूनियन टेरिटरीज है, उन सब के अलग अलग रजिस्ट्रेशन चार्ज है, यानी ऑन रोड प्राइसिंग बदल जाती है। इंडिया में 15 से ज़्यादा कंपनीज इंश्योरेंस देती हैं, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं, कंप्रहेंसिव के अलग और जीरो डेप्थ के अलग, यानी ऑन रोड प्राइसिंग बताना नामुमकिन होता है। उसके लिए आपको अपने लोकल डीलर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 300 तरह की प्राइसिंग बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और समझ भी नहीं पाओगे और वीडियो क्यों देखोगे, इतना बोर होगा। इसीलिए सिर्फ एक्स-शोरूम प्राइस, बाकी अपने लोकल डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर सचमुच से खरीदने की बात है तो। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, पहले ऑटोमेटिक 17,25,000 की XM वेरिएंट की
और ये इसका सच में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन क्यों है? पहली चीज़, आपको मिल जाते हैं सिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट मोड इस पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर साथ में मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं, और फॉलो मी हेडलैम्प की फैसिलिटी है, फॉग लैम्प भी उपलब्ध है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। साथ ही आउटसाइड रियर व्यू मिरर को भी आप इंटरनली इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। जब काम के सभी फीचर्स आपको मिल रहे हो तभी यह वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। लेकिन अगर आपको टॉप एंड खरीदना है तो भी कोई गलत डिसीजन नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक का टॉप एंड वेरिएंट भी फुल्ली लोडेड वेरिएंट है और उसकी कीमत है 21,25,000 रुपीज़। मेरे हिसाब से उसे भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी तो XMA ही है। अब बढ़ते हैं मैनुअल में। हालांकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैनुअल को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ खरीदने के लिए। वजह उसकी ये है कि उसका क्लच इतना डीप है कि आपको सीट आगे खिसका के बैठने पड़ती है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग व्हील ठीक चेस्ट के सामने आता है, जो सेफ्टी में अच्छी चीज़ नहीं है। यानी एक्सीडेंट होने की कंडीशन में स्टीयरिंग से होने वाले नुकसान से ड्राइवर को बहुत ज़्यादा जान का खतरा होता है, और इसीलिए इस क्लच की प्रॉब्लम की वजह से मैं मैनुअल को रिकमेंडेशन में नहीं रखता हूँ। फिर भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी समझदारी से डिसीजन ले सकते हैं। कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है यह मैं जरूर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वेरिएंट वाइज अगर मैं कहूँ तो मुझे XT और XT प्लस वेरिएंट ज़्यादा बेहतर लगते हैं। XT प्लस में सिर्फ आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। बहुत से लोग स्वैग के लिए पैनोरामिक सनरूफ को बहुत पसंद करते हैं, वो इस वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं। आइदर मैं उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए सनरूफ कोई काम का फीचर नहीं है। इस पर 1,20,000 रुपये क्यों एक्स्ट्रा खर्च किए जाएं, और ऑन रोड प्राइस में यह 1,20,000 रुपये 1.5 लाख बन जाते हैं, इसलिए नहीं रिकमेंडेड है। फिर भी मैं XT वेरिएंट जो रिकमेंडेड मेरी नज़र में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उसके कुछ खास फीचर्स के बारे में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको लेदर सीट्स मिल जाती हैं, 8 स्पीकर सेटअप यानी 4 स्पीकर, 4 ट्विटर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, फुली फंक्शन DRL मिलते हैं, रेन सेंसर वाइपर मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, पुश स्टार्ट बटन भी आपको मिल जाता है, और 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो उसमें नहीं मिलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, कैमरा और एप्पल कारप्ले जैसी सुविधा, एंड्रॉयड ऑटो जैसी सुविधा भी आपको इसमें मिल जाती है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि XT वेरिएंट मैनुअल में रियली काम का वेरिएंट है। काश ये वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक के साथ भी मिलता तो मैं टॉप एंड वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी नहीं मान पाता। अब बात करते हैं क्या इसको खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से XT वेरिएंट ज़्यादा समझदारी की डील है, उसके प्लस वेरिएंट यानी पैनोरामिक सनरूफ को छोड़ देना चाहिए। अगर आपको केवल और केवल पैसे ही पैसे हैं तो आप टॉप एंड वेरिएंट देख सकते हैं, आइदर बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब बात करते हैं सफारी का असली कंपटीशन है क्या। किसी ज़माने में सफारी का कंपटीशन एंडेवर और फॉर्च्यूनर से होता था, लेकिन वो ज़माना बहुत अलग था और उस समय फॉर्च्यूनर और एंडेवर भी ज़्यादा फीचर्स के साथ नहीं आती थी। लेकिन अब ये लोग तेज़ी से दौड़ लगा गए हैं कि बहुत आगे निकल गए हैं और सफारी से ज़्यादा फीचर्स देते हैं, जैसे 4x4 भी आपको मिलता है, अच्छे इंजन, अच्छा अरेंजमेंट, अच्छे फीचर्स मिलने की वजह से वह अब इसके मुकाबले में नहीं है। तो इसका मुकाबला अब किससे है? अब इसका मुकाबला है XUV 500 और हेक्टर प्लस से। XUV 500 बहुत डेटेड हो चुकी है ऑलरेडी, और उसमें भी कई कंफर्ट वाली चीज़ें नहीं है, सीटें बहुत अनकंफर्टेबल है, लॉन्ग ड्राइव में बहुत झूलों की तरह झूलती है, और इन सब वजहों से मैं उसे रिकमेंडेड लिस्ट में नहीं रखता हूँ। और यही वजह है कि सफारी XUV 500 से बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। बहुत बेहतर का मतलब बहुत 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 बेहतर समझ लीजिए, यानी XUV 500 किसी भी कंडीशन में नहीं। अब बात करते हैं हेक्टर प्लस। हेक्टर प्लस में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रिकमेंड में नहीं रखता हूँ। जैसे मैं सफारी मैनुअल को रिकमेंड नहीं करता, वैसे हेक्टर प्लस में आपको मैं पेट्रोल इंजन को रिकमेंड नहीं करता। नहीं, बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। डीजल इंजन अच्छा है, क्योंकि डीजल इंजन वही इंजन है जो आप सफारी में यूज करते हैं। तो अगर ख़राब है तो सफारी का भी तो ख़राब होगा ना। इंजन अच्छा है और इसीलिए सफारी भी उसे इस्तेमाल करता है, और हेक्टर भी और जीप कंपास भी। अब क्या अंतर है?
मैनुअल खरीदनी है तो हेक्टर प्लस को कंसीडर कीजिए, अगर ऑटोमेटिक खरीदनी है तो सफारी कंसीडर कीजिए। हाँ, सफारी में कनेक्टेड कार वाले फीचर्स टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं। वो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स बहुत ज़्यादा फैंसी, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है जितने कि आपको MG हेक्टर प्लस में मिलते हैं, लेकिन ना से हाँ जरूर कहा जा सकता है। इवन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में रिमोट स्टार्ट जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जो मेरी नज़र में कनेक्टेड कार का बेस इसेंशियल फीचर होता है, वह भी नहीं मिलने की वजह से मैं इसको रिकमेंड में नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि कनेक्टेड कार वाले फीचर्स सिर्फ दिखावे वाले ही उपलब्ध हैं। ये तो हो गई पूरी राम कहानी। आपको खरीदनी चाहिए या नहीं? सफारी रिकमेंडेड है, मैनुअल में नहीं, ऑटोमेटिक में। वजह ऑटोमेटिक ज़्यादा बेहतर है, सेफ भी है और चलाने में भी ज़्यादा अच्छा है, और गियर बॉक्स काफ़ी सॉलिड गियर बॉक्स है, और इस गियर बॉक्स को हुंडई बनाती है। हुंडई से टाटा खरीद के अपनी हैरियर में यूज करती है। वैसे ही मैनुअल के साथ भी है कि मैनुअल का गियर बॉक्स जो है वो फिएट बनाती है, टाटा नहीं बनाती है। फिएट बनाकर देती है, उसे टाटा यूज करता है। इंजन भी फिएट का ही यूज होता है, और इसी वजह से टाटा यहाँ पर थोड़ा सा गिच पा रहा है कि वह मैनुअल को उतने अच्छे से ट्यून नहीं कर पाया, बेहतर नहीं बना पाया जितना उसने ऑटोमेटिक को संभाल लिया है। तो ऑटोमेटिक रिकमेंडेड। आपको क्या लगता है सफारी का मुकाबला किसके साथ है, और कौन सा वेरिएंट आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया, तभी तो आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं। तो फिर लाइक करने में कैसा संकोच? नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आपके मुलाकात होती रहे किसी और शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।